तो किसी न किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा को उस पार कर दे। हमारे साथ में निषाद राज भी आए, पर वो भी केवट को नहीं लेकर के आ पाए हमारे पास में। इसलिए अब हम स्वयं केवट को बुला रहे हैं। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और केवट अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर तुम हमारी आवाज को सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा को उस पार जाना है। ओ गंगा मैया की, अरे कौन आवाज लगा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले यात्रियों को छोड़ने के लिए मैं इस पार आ गया था। उस पार आने में थोड़ा समय लगेगा, हवा भी थोड़ी टेढ़ी चल रही है महाराज। आप थोड़ी देर वहां ठहरो, हम आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन आपके पास आते आते मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। दो बातें हो जाएं, तब तक समय का पता भी नहीं चलेगा और मैं आपके पास में आ जाऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? कहाँ
अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो। काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, जो मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। महाराज, आपने कहा आप अयोध्या से आए हैं? बिल्कुल। और ये छोटे से बच्चे विवेक पाल और आर्यंस पाल दोनों भाइयों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना नाम राम बता रहे, तो महाराज आपको दूर ही से प्रणाम है, जुहा लगत है। महाराज, आपने मुझे बुलाया कि अपनी नाव लेकर के आ जाओ। आप गंगा मैया के उस पार जाना चाहते, लेकिन महाराज मैं आपको पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों के मुख से मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने आपके विषय में बहुत कुछ बतलाया है। भाई मैं उनको छोड़ता हूं इस पार उस पार, वो आपकी गाथा बताते हैं कि आप अयोध्या के वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, उनकी चरणों की रज से एक पत्थर नारी हो गया था। ये ऋषि मुनियों ने बताया तुमसे? हाँ हाँ, तभी तो हमको मालूम चला। लेकिन मैं आपके पास में आ गया, लेकिन अपनी अभी नौका नहीं लाया महाराज। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे संशय है, और जब तक मेरा संशय दूर नहीं होगा तब तक मैं नौका आपके पास में लाऊंगा नहीं। क्या संशय है तुम्हें? छुआते शिला छुआते शिला भई नारी सुहाई, या पहनते ना काठे कठिनाई, या पहनते। मैंने सुना है कि आपकी चरणों के रज से एक पत्थर स्त्री हो गया। तारिणी मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। भाई मेरी नौका काठ की है, पत्थर से कठोर तो काठ होता नहीं। यदि आपके चरणों की रज मेरी नौका में लग गई
और स्त्री बन गई किसी ऋषि मुनि के साथ में 9 2 11 हो गई महाराज, तब तो गड़बड़ है। क्यों? यही प्रतिपालों, मैं और कुछ जानता भी नहीं, इसी नौका के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। यही प्रतिपालों जा सब परिवारू, और नहीं जाना हो कछुआ वर कवारू। अगर मेरी नौका स्त्री बन गई महाराज तो मेरे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। इसलिए अरे मैंने जानो है, ओ मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। नौका से हेरा घोजी निस्दिन करो कमाई, नौका से हेरा घोजी। नौका से हेरा घोजी निस्दिन करो कमाई, चरण छुअत प्रभु बना न दई ऋषि मुनियन केरे लुगाई, चरण छुअत प्रभु बना न दई जैसे बने गई है गौतम नारी चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैं। पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, शरण छुअत प्रभु बना न दैयो मुनियन केरे लुगैया, शरण छुअत प्रभु बना न दैयो मुनियन केरे लुगैया। जैसे बने गई है गौतम नारी चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। और आप हैं श्री मंगल पाल जी, मंगल भैया की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। केवट भैया, रघुरैया, मैंने कहा कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो, तो तुम अपना संशय बता रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है। हाँ, पर तुम हमें इस समय देख रहे हो, हमारे माता पिताजी के द्वारा हमें 14 वर्षों का वनवास मिला, हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के ही आ रहे हैं। न जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो न जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। महाराज कहां से बनते? आप अयोध्या से रथ में बैठ करके आए, फिर आप जब पैदल चले तो गंगा जी की रेणुका है और रेणुका नारी बन नहीं सकती। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन नाव तुम्हारी काहे की है? काठ की। और हम बैठ कर के काहे में आए हैं? रथ में आए। रथ काहे का है? काठ का वो भी है। तो जब वो नारी नहीं बना तो नाव के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे तो हमें अपनी नाव में शंका है ना।
भाई उसे शायद श्राप हो और आप चरण लगाएं वो नारी बन जाए तो क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा और बाकी परिवार भूखों मर जाएगा। आपकी शंका हमारे समझ से बाहर है। आप कह रहे हैं कि मेरी नाव काठ की है, हाँ, पत्थर से कोमल है, तो कहीं नारी न बन जाए। राम जी ने कहा कि हम लोग जिस रथ में आए हैं वो भी काठ का है, तो रथ तो नारी नहीं बना। लेकिन हमारा ये मानना है कि पत्थर से कोमल आपकी नाव है, चूंकि काठ की है। अगर अरे! आप भगवान के चरण धुलने लग गए तो काठ से कोमल तो आप हैं, कहीं आप नारी न बन जाओ। अरे ऐसा नहीं है, इनमें सामर्थ्य है, जड़ को चेतन कर सकते हैं और चैतन्य को जड़ कर सकते हैं। केवट भैया, हमने सुना ये है कि इन्होंने पत्थर को स्त्री बनाया, अगर पुरुष को स्त्री बनाया हो तो बता दो। अरे नारी को नारी बना दिया है। तुम्हें पता नहीं है केवट, जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर वही ऋषियों ने हमें भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है केवट, ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। अब जो तुम संशय कर रहे हो ये तो बिल्कुल व्यर्थ में ही कर रहे हो। ये सामर्थ्य तो उन ऋषियों में है जिन्होंने एक जड़ को जीव बना दिया और जीव को जड़ बना दिया, और ये ऋषि मुनियों की कृपा से सब हो रहा है। मेरे ऊपर जो संशय कर रहे हो और ये व्यर्थ में कर रहे हो, तुम जाओ और अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा को उस पार कर दो। और आप हैं भाई धर्मेंद्र पाल जी 21 मुद्राएं इसी संवाद में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ, नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। नैया न लाऊं राघो तुम्हारे पास माँ, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ।
वर्षों का वनवास आपके पिताश्री ने दिया है, लेकिन आपने उसे वनवास माना कहाँ है? आप उसे मानकर आए हैं पिता दीन मोह कानन राजू। आप इसे राज समझ के आए हैं। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। केवल एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि मेरा मर्म कोई नहीं जानता। मेरा मर्म तो मेरा ये भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में ही है। तुम तो हमें इस जन्म में आज पहली बार मिल रहे हो, भला तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो? महाराज इस जन्म में नहीं, मेरा मैं आपकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा। आप कह रहे हैं इसी जन्म में मिले, और आपने कहा कि मेरा भाई लक्ष्मण भी आपका मर्म नहीं जानता। तो आपको जान वही सकता है जिसे आप जना देंगे, और जिसे आप जनाएंगे नहीं वो जानेगा नहीं। सुनता हूं कि मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जाने डालने की शक्ति है महान इन चरणों में, पत्थर में। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका तो लकड़ी की बस छूते ही छू मंतर है मेरी तो। महाराज इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अपना मेरा हम दोनों का ये काम बना ले राजा जी। चरणों की रज में शंका है, ये रज धुलवा ले राजा जी। चरणों की रज में अगर तुम्हें केवल यही करना था तो ये जो अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं और मेरी नाव नारी ना बन जाए, ये सब बताने की क्या आवश्यकता थी? अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, अगर तुम्हें कोई भी संशय था तो हमारे चरणों को पहले ही तुम धुल लेते। ये पूछने की बात है क्या केवल? और जब तुमने अब मरम के बारे में कह ही दिया है
तो अब तो मैं केवल मरम ही जानकर के रहूंगा, केवल कि तुम मेरा मरम जानते कौन सा हो। केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। बस महाराज, यही तो आपको ना कहना था। अगले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। अगले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ। महाराज, अगले जन्म की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले जन्म में मैं कछुआ था। मैं आपके चरणों को धुलने के लिए कई बार गया, लेकिन जैसे ही मैं आपके पास में जाता था, शेषनाग जी फुसकार मार देते थे, मैं कोसों दूर गिर जाता था। जब छोटे ठाकुर तो वैसे भी जन्म जन्म के दुश्मना, पीछे से जाओ तो शेषनाग जी और चरणों के यहाँ से जाओ तो जब मैया देती बिना